हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा लोसो ग्रिड के विल प्लेन के बारे में। जी हाँ, विल प्लेन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विल प्लेन जिनके डेट ऑफ बर्थ में या जिनके बर्थ चार्ट में 9, 5 और फर्स्ट नंबर का जो प्लेन होता है वो एक्टिव होता है, तो उसे हम कहते हैं कि इस बर्थ चार्ट में विल प्लेन एक्टिव है। तो जिनका भी विल प्लेन एक्टिव होता है, पहले आइए समझते हैं कि क्या क्या उनके लाइफ में होता है, मतलब क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। तो देखिए, जिनके भी बर्थ चार्ट में ये विल प्लेन एक्टिव होता है, उन लोगों की, जैसा कि इसका नाम है, विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब इच्छा शक्ति उनके अंदर बहुत होती है। लाइफ में डिजायर भी होती है, इनकी डिजायर भी बहुत ज्यादा होती है, और उनको फुलफिल करने की जो है वो क्षमता भी उनके अंदर होती है। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे लोग बहुत आसानी से गिव अप नहीं करते हैं। वो एंड तक मतलब एंड तक फाइट करते ही रहते हैं। एंड तक, मतलब जब तक उनको सफलता हासिल नहीं हो जाती तब तक वो बहुत ही डेस्परेट होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं सक्सेस के लिए। दूसरी बात, बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड भी होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे लोग जो है ना, डिसिप्लिन बड़ा जबरदस्त होता है। अगर उन्होंने 9 बजे काम के लिए निकलना है तो उन्होंने निकलना ही है। ठीक है। अगर उन्होंने 5 डेज या 4 डेज या 5 डेज जो भी काम करना है तो वो उन्होंने बिल्कुल करना ही करना है। ये बिल्कुल डिसाइडेड होता है। नंबर 2, कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं कि ऐसे लोग जो हैं लोगों के लिए मोटिवेशन का कारण बनते हैं। उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी काम करने की जो क्षमता होती है, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। चाहे कितने भी बड़े लेवल पे हों, कितने भी अमीर आदमी हो, कितने भी किसी भी लेवल पे हो, क्या उनका स्टेटस है, लेकिन हार्ड वर्क को वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक और जो इन लोगों में होती है, कई बार स्टबर्न भी हो जाते हैं। तो जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है ना, ज्यादातर वो जिद्दी लोग ही ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, जिनके अंदर जिद होती है, जिनके अंदर जुनून होता है कुछ करने का। तो यही एक वो नंबर होता है, एक वो ग्रिड होता है लोसो ग्रिड का, जहां पे जिन लोगों का वो एक्टिव होता है, तो ऐसे लोगों में बहुत जबरदस्त जुनून होता है। काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत जबरदस्त। बात, ऐसे लोग जो हैं अपनी लाइफ में या अपने आप को लेकर के बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। तो जैसे विराट कोहली हो गया, शाहरुख खान हो गया, सानिया मिर्जा, इन सब के लोसो ग्रिड में जो इनका विल प्लेन है बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब आप इनकी मेहनत, इनकी लगन को देख करके आप लगा सकते हो कि इनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। देखिए, शाहरुख खान की जब भी सक्सेस की बात होती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी यूट्यूब पे और वीडियो देख लें, जब भी शाहरुख खान की सक्सेस की बात होती है, या वो जब भी खुद भी अपनी सक्सेस के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी, मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूंगा। नहीं है कि उसने, जो शाहरुख खान ने ग्रो किया वो सारा का सारा अपने क्योंकि बर्थ की वजह से किया। ऐसे तो उस टाइम पे, उस डेट पे कई लोगों का बर्थ हुआ होगा, लेकिन जिसके अंदर सचमुच में ये कीड़ा होता है, जो अपने इस चीज को, अपनी कला को पहचानता है, जो डिटरमिन्ड होता है, जो पैशनेट होता है, वो लोग और मेहनत करते हैं, उन्हीं लोगों को केवल सक्सेस मिलती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये प्लेन एक्टिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप हार्डवर्क करोगे, मतलब चीजें आपको इजीली मिलती चलेंगी, वो चीजें आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप उसके हकदार बनोगे। ठीक है। अब समझते हैं एक एक इस ग्रिड के नंबर को। पहला नंबर जो इस ग्रिड का आता है, इस प्लेन का आता है, वो आता है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? रेपुटेशन और आपको फेम देता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप हार्डवर्क करते हो, अगर आप अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको फेम मिलेगा। दूसरा नंबर है इस ग्रिड में 5 नंबर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, और साथ में रिप्रेजेंट करता है साथ में बताता है आपकी जो स्टेबिलिटी है लाइफ में, आपका जो लाइफ में स्ट्रेंथ है, उनको बताता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने आप कॉन्फिडेंट हो। तो 5 नंबर होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। और इस ग्रिड में जो लास्ट नंबर आता है वो आता है 1 नंबर क्या है? आप खुद हो, आपके बिजनेस आइडियाज हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हैं, बिजनेस प्लानिंग। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। और हमेशा की तरह एक बात ध्यान रखना कि जब भी मैं बोलता हूं आप लोसो ग्रिड करिए, चाहे आप पाम रीडिंग करिए, आप जो नेटल चार्ट है, जो पराशरी का बर्थ चार्ट है, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं इसकी वजह से इसके। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब हम आपको बताएंगे जो शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ है, उसको बर्थ चार्ट पे हम लगाएंगे। बर्थ चार्ट, तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है कभी गलत नहीं होता,
ये वाला तो लगभग सबको पता होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता। तो जो थोड़ा सा वेरीफाइड होरोस्कोप होते हैं मैं ज़्यादातर उन्हीं को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और अगर ये सही है तो ये भी अप्रोक्सीमेट सही होता है, बस इसका लगन का पता नहीं चल पाता कि टाइमिंग का एग्जैक्ट पता नहीं होता। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ तो सबकी पता होती है, टाइमिंग का पता नहीं होता कि किस टाइम पे किसका बर्थ हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको उनकी पर्सनैलिटी और बाकी चीज़ों को देख के हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले इनकी जो डेट ऑफ बर्थ को है यहाँ पे फिल करते हैं। और सबसे पहले देखिए इनका 02, तो जो 2 नंबर है 492 यहाँ पे आता है, तो 2 को हम यहाँ पे कर देते हैं, 0 के लिए कोई प्लेस नहीं होता। उसके बाद 11 है, तो 11 का 11 का ये है जो प्लेस है प्लेन में, आपको अब तक तो पता चली गया होगा। बल्कि यहाँ पे ट्रिपल है, एक और है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। और उसके बाद 9 ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे 6 हम कर लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे कर लेते हैं हम 5, ठीक है। तो हमने लगभग सारे फिल कर दिए हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इनका जो वो ड्राइवर कंडक्टर नंबर वो भी हम डाल सकते हैं। वैसे तो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 डाल सकते हैं हम इनका, ठीक है। और 2 और 3 4 5 9 5 14 14 और 6 20 25 5 to 7, तो इनका ये आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 0 2 + 2 2 हो गया, +1 3 4 5 और 5 5 हो गया 10 10 और 19 हो गया 9 हो गया 19 19 और ये 6 हो गया 25 5 to 7। देखिए इनकी होरोस्कोप में 2 चीज़ें कंफर्म है। नंबर 1, इनका विल प्लेन बहुत एक्टिव है, तो जैसे, और देखिए इनके बर्थ चार्ट में एक और ख़ास बात है, केवल इनका विल प्लेन ही नहीं, इनका जो एक्शन प्लेन है, एक्शन प्लेन वो भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये भी पूरा फिल हुआ पड़ा है, ठीक है। अब हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे। देखिए शाहरुख खान के बारे में आप जानते ही होंगे, जितनी भी उनकी यूट्यूब पे वीडियो होती हैं उनकी विल पावर के बारे में बात की जाती है। विल पावर उनकी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। इनका डिटर्मिनेशन ऐसे लोगों का बहुत ज़बरदस्त होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इजीली गिव अप नहीं करते हैं। तो अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही डिटर्मिनेट था, कभी गिव अप नहीं करते थे वो, ठीक है। और लास्ट दम तक ऐसे लोग लड़ते रहते हैं। दूसरी बात, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की लोगों में कमी नहीं होती, क्योंकि 5 नंबर जो है वो कॉन्फिडेंस का भी है। 9 नंबर जो है बेसिकली वो रेपुटेशन का है, फेम का है। और 5 नंबर स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से स्टेबल, बड़े अच्छे से बैलेंस करते हैं ये। और देखिए यहाँ पे 111 है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बाकी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस, कैरियर, बिजनेस और प्लानिंग, इसके मामले में ये सबसे तेज रहे हैं। अभी आपने काफ़ी सारे स्टार को सुना होगा, या आपने काफ़ी टीवी इंटरव्यू देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान सबसे जो हैं सबसे पैसे वाले, सबसे अधिक जो हैं रिच वो हैं, स्टार हैं, टॉम क्रूज से भी ज़्यादा। तो क्यों हैं वो? क्योंकि देखिए बिजनेस और प्लानिंग, हालांकि उस व्यक्ति का बिजनेस नहीं था, उनका कैरियर तो एक्टिंग था, लेकिन वहां से ही उसी चीज से, ये देखिए कितनी अच्छा, उसी एक्टिंग से उन्होंने बिजनेस को कितना अच्छा अपने को प्लान किया। कैरियर, बिजनेस और प्लानिंग का यहाँ पे AAA 3 बार, सॉरी 111 है। तो क्या है उनका बिजनेस, एनालिसिस, कैरियर, प्लानिंग, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आपने गोविंदा का इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने, जो हमें 20 साल में नहीं सीखा, उन्होंने 4 साल में सीख लिया कि अपनी फिल्मों को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे एंडोर्समेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी इतनी छोटे टाइम पीरियड पे ही। तो यहाँ पे देखिए लग्जरी लाइफ का जो वो है शुक्र, यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है। मतलब ये वाला एक्टिव प्लेन, विल पावर ही नहीं है, एक्शन भी है साथ में, नॉट ओनली विल पावर, एक्शन भी साथ में है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जब भी आप ये करते हो, तो कभी भी आप इस चीज को मत भूलिए, ये जो आपकी होरोस्कोप है, ये जो आपका यहाँ पे कुंडली है, इसको आप कभी नहीं, इसको आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इनकी होरोस्कोप में बेसिकली क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए इनके बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। लग्न का तीसरे घर में जाना
वो भी सूर्य का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनती बताता है, बहुत ज़्यादा मेहनती बताता है। देखिए फैक्ट कभी खत्म नहीं होगा। थर्ड लॉर्ड यहाँ पे जाकर के लग्नेश थर्ड हाउस में जाकर के मेहनत करवाता है, तो वो शाहरुख खान के होरोस्कोप में हो, किसी के होरोस्कोप में हो, वो यहाँ पे मेहनत ही करवाएगा। लेकिन नीच का होने की वजह से यहाँ पे तीसरे घर में जो पाप ग्रह हैं वो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया कुंडली के हिसाब से मॉडिफाई कर लो, नहीं तो लोग बोलते हैं कुंडली के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, नहीं, तीसरे घर में जाकर के मेहनत भी करवाता है, अच्छा रिजल्ट भी देता है। लेकिन सूर्य नीच के हो गए हैं इसलिए इसका बैड रिजल्ट भी देगा। जब भी सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति की या तो अपने फादर से बनती नहीं है, या फिर फादर के साथ लंबा साथ नहीं होता, फादर के साथ उसके ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। तो मतलब क्या है कि इनके फादर की डेथ जो है बहुत अर्ली एज में हो गई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया इनकी वजह से हुई है, नहीं, ये तो पिक्चर को दर्शाता है कि भाई ये सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में रहेगी, या तो पिता से बनेगी नहीं या पिता से दूरी रहेगी। तो देखिए सूर्य नीच का होने की वजह से ये आपको बिल्कुल फलीभूत होता है। दूसरी बात, कई लोग बात करते हैं कि भैया इनकी होरोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं है फिर भी ये इतने बड़े स्टार कैसे बने। देखिए कभी भी ये मत सोचना कि उच्च के ग्रह होते हैं तो ही बंदा राइज करता है, ये सब इनके ग्रहों की पोजीशन देखिए आप एक एक करके। देखिए शनि जो है वो यहीं पे, शनि यहां पे बैठ के केंद्र में बैठ के सबसे पहले तो षष्ठ योग बना रहे हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए शनि अच्छे प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी शनि जो है वो पहली चीज ये कर रहे हैं, सस योग बना रहे हैं। दूसरी चीज जो अच्छी चीज है इस कुंडली में वो ये है कि 12th लॉर्ड जो कि चंद्रमा है वो छठे घर में बैठ करके, यहां पे बैठ करके क्या बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, राहु देखिए 10th हाउस में होकर के उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। चौथा जो अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया, सबसे ज्यादा इनके होरोस्कोप में अगर बैलेंस करा है इनके होरोस्कोप को तो वो करा है जुपिटर ने, जो कि इनके पंचमेश हैं, यहां के पंचमेश हैं जुपिटर, और शुक्र जो कि इनके 10th लॉर्ड है। मतलब पंचमेश का दसमेश से सीधा सीधा संबंध, ठीक है, पंचमेश का दसमेश से सीधा सीधा संबंध। अब पंचम भाव क्या होता है, इमोशंस का होता है, कला का होता है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट का हाउस है। जब इसका सीधा सीधा संबंध यहाँ पे बन जाएगा इसके साथ 10th लॉर्ड के साथ, तो इमोशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें देता है। कभी भी ध्यान रखना, जो भी स्टार लोग होते हैं, जो भी जितने फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा लोग होते हैं, जुड़े हुए लोग होते हैं, इनका जो है वो वीनस का पंचम भाव से संबंध या 10th लॉर्ड का पंचम से संबंध होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी देखोगे तो उनका पंचमेश बुध का मंगल के साथ यहाँ पे अष्टम में संबंध बन रहा है, भले ही खराब बन रहा है लेकिन फिर भी बन रहा है। तो जब भी 10th लॉर्ड का पंचम के साथ संबंध बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग योग होता है फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों में जाना। कितना बढ़िया राजयोग है, दोनों प्लेनेट और दो शुभ ग्रहों का। सबसे बड़ी बात कि दो शुभ ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों का योग बन रहा है, एक 10th लॉर्ड है और एक पंचमेश है, दोनों का आपस में यहां पे संबंध बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तीसरी बात जो मैंने यहां पे शायद लिखी नहीं है, मैं आपको बता दूं, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहां पे इनका बैठा हुआ है मार्स और यहां पे बैठा हुआ है इनका मरकरी और यहां पे बैठा हुआ है इनका केतु, ठीक है। मार्स देखिए क्या है, नवमेश है, मार्स क्या है 9th लॉर्ड और खुद 4th लॉर्ड, केंद्र और राजयोग कारक प्लैनेट। जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी हो वो राजयोग कारक होता है, अकेला प्लैनेट। तो मार्स यहाँ पे राजयोग कारक है, किसके साथ बैठा हुआ है, मरकरी के साथ, जो कि 2nd लॉर्ड है और एकादश भाव का, हालांकि शत्रु है लेकिन 2nd लॉर्ड धन भाव का स्वामी होकर के यहाँ पे धनेश का जब नवमेश के साथ संबंध बन जाता है तो ये भी एक तरह का राजयोग होता है, ठीक है। तो देखिए इनकी कुंडली में योग बहुत सारे हैं, बस आपको ऐसे लगता है कि कुंडली में कुछ है नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जितना भी ग्रो किया अपनी लाइफ में, जितना भी ग्रो किया वो ग्रो किया इन्होंने जुपिटर की महादशा में। इस महादशा में, ये जो जुपिटर की महादशा है इनकी, इसमें इन्होंने अपनी लाइफ में सारा ग्रो किया है। ये वाली महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रही है, सॉरी, ये वाली महादशा इनके लिए जो है वो बहुत अच्छी रही है। ये जुपिटर की महादशा इनके लिए बहुत अच्छी रही है। 1992 में इनकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए आप इनकी जो फिल्में हैं ज़्यादातर 92-93 में रिलीज हुई फिल्में हैं इनकी, चाहे वो दीवाना हो, डर हो, बाजीगर हो, सारी 93 की फिल्में हैं। और 93 में इन्होंने काफ़ी सारे कंसाइनमेंट साइन किए थे
फिल्मों के, तो 92 में इनकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले राहु की महादशा थी। तो राहु की महादशा में इनको ठीक है उच्च के राहु बैठे थे, लेकिन उतना नेम फेम नहीं मिल सकता था जो असली नेम फेम दिया, क्योंकि राहु कभी भी इस लगना के लिए, सिंह लगना के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं हो सकते। तो जो भी इनको ग्रोथ दिया वो जुपिटर ने दिया, क्योंकि जुपिटर इसके लिए क्या है, राजयोग कारक है, पंचमेश, एंटरटेनमेंट, खेल कूद, विवेक, इंटेलिजेंस के घर के लॉर्ड होकर के वहां से उसको देखते हैं। तो जितना भी इन्होंने स्ट्रॉ किया, तो आप लोग, ये था मेरा एनालिसिस शाहरुख खान की होरोस्कोप को लेकर के। तो दोस्तों जितने भी लोग आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, चाहे आप लोसो ग्रिड सीख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं, भैया अब लोसो ग्रिड आ गया, फिर पाम आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी इस चीज़ को मत छोड़िएगा। ये जो D1 चार्ट होता है हमारा, लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं, इसके बिना प्रेडिक्शन कभी मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो आपकी मर्जी।